हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफे में। ये वीडियो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी पार्ट 2 के वैसे छात्र छात्राओं के लिए हैं जो सब्सिडी में हिस्ट्री रखे हैं। आज के वीडियो में हिस्ट्री सब्सिडी रेखा पब्लिकेशन में ये जो जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है, ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए, बाबर का जन्म कब हुआ था? बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को तुर्की के उज़्बेगना में हुआ था। पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था और माता का नाम कुतलुग निगार बेग। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 14 फरवरी 1483 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर का रक्त किसके रक्त से संबंधित था? तो बाबर का रक्त जो है ये तैमूर के रक्त से भी और चंगेज खान के भी रक्त से संबंध था। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। उपरोक्त दोनों तैमूर का, बाबर जो है तैमूर का 5वां वंशज था पितृपक्ष से, और मातृपक्ष से चंगेज खान का 14वां वंशज था। कितने वर्ष की आयु में बाबर फरमान का उत्तराधिकारी बना था? 12 वर्ष की आयु में। ऑप्शन ए हो जाएगा 12 वर्ष की आयु में। सर्वप्रथम बाबर ने भारतीय सीमा पर कब आक्रमण किया? तो 1519 ईस्वी में। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। बाबर ने 1519 ईस्वी में सबसे पहले बाजौर नामक स्थान पर धन के लिए आक्रमण किया था। यूसुफजई जाति पर भेलागढ़ के किला पर आक्रमण किया था। ये बाबर का पहला आक्रमण था भारत में। कामरान बाबर का कौन था? कामरान जो है ये बाबर का बेटा था। चौथा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा बेटा। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। बाबर ने भारत पर कितने आक्रमण किए? बाबर जो है भारत पर टोटल 5 आक्रमण किए। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। पहला आक्रमण 519 ईस्वी में बाजौर नामक स्थान पर। दूसरा आक्रमण जो क्या था 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध इब्राहिम लोदी के साथ। तीसरा 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध राणा सांगा के बीच हुआ था। चौथा युद्ध 528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध हुआ था मेदिनी राय के बीच। और लास्ट जो हुआ था 1529 में घग्गर का युद्ध हुआ था। खानवा का युद्ध किन के बीच हुआ था? खानवा का युद्ध जो है बाबर और राजपूत के बीच हुआ था। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, बाबर और राजपूत। बाबर की मृत्यु कब हुई? बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को हुई। हुमायूं की जन्म तिथि है। हुमायूं की जन्म तिथि मार्च 1508 ईस्वी है। हुमायूं का राज्यारोहण कब हुआ? हुमायूं का राज्यारोहण 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को हुआ था। हुमायूं का राजतंत्र शांति के समय कमजोर, अव्यवस्थित और रीढ़हीन था। सहमत होगा। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, सहमत। चौसा का युद्ध किनके बीच हुआ था? चौसा का युद्ध जो है हुमायूं और शेर खान के बीच हुआ था। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। हुमायूं और शेर खान के बीच चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में शेर खान जो है विजय हुआ और इसी युद्ध के बाद शेर खान जो है शेरशाह की उपाधि धारण किया था। और इसी युद्ध के बाद सूर्य वंश की स्थापना किया था शेरशाह सूरी ने। हुमायूं की मृत्यु कब हुई? हुमायूं की मृत्यु 20 जनवरी 1556 ईस्वी को हुई। बाबरनामा के रचयिता है। बाबरनामा के रचयिता बाबर है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। बाबरनामा के रचयिता जो है बाबर है। ये बाबर का आत्मकथा है जिसे तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा कहा जाता है। बाबर खुद तुर्की भाषा में लिखा है। उसके नाम का अर्थ भाग्यशाली है, किंतु उसके जैसा अभागा कोई दूसरा राजा नहीं हुआ। यह किसके संबंध में कहा गया है? शेरशाह के बारे में कहा गया है। शेरशाह शासक था। शेरशाह जो ये अफगानी शासक था। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, अफगान। शेरशाह किस वंश का था? शेरशाह सूर्यवंश का था। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, सूर्यवंश। सूर्यवंश की स्थापना 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था। सूर्यवंश का जो शासनकाल है 1540 से 55 और शेरशाह सूरी का जो है 40 से 45। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह का बचपन का नाम था। शेरशाह का बचपन का नाम फरीद था, फरीद खान। शेरशाह का जन्म कब हुआ था? शेरशाह का जन्म 1486 ईस्वी को हुआ था। शेरशाह कब शासक बना? शेरशाह जो है 1530 ईस्वी में शासक बना। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, 1530 में। 1538 में किस लड़ाई के उपरांत शेरशाह के जीवन में नया मोड़ आया? सूरजगढ़ में बंगाल के सैनिकों के साथ संघर्ष। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, सूरजगढ़ में बंगाल के सैनिकों के साथ संघर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस युद्ध के बाद शेर खान को शेरशाह की उपाधि दी गई? चौसा के युद्ध के बाद। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चौसा का युद्ध जो है ये
शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ था। इसी युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को पराजित करके और शेरशाह सूरी की पहले शेर खान था, फिर शेरशाह की उपाधि धारण किया। शेरशाह की धार्मिक नीति थी, शेरशाह की धार्मिक नीति उदारवादी थी, उदार हो जाएगा ऑप्शन सी। शेरशाह ने जन कल्याण के आधार पर भारतीय राज्य की स्थापना की, सहमत। शेरशाह से छीन कर हुमायूं ने पुनः मुगल शासन की स्थापना कब की? 23 जुलाई 1555 ईस्वी को। अकबर किसका पुत्र था? अकबर जो है ये हुमायूं का पुत्र था, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, हुमायूं का पुत्र था। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट राजस्थान में हुआ था। अकबर के बचपन का नाम बदरुद्दीन था। अकबर मात्र 13 वर्ष की आयु में शासक बन गया था। अकबर का जन्म कब हुआ था? अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट राजस्थान में हुआ था। हजार दुआओं वाला बच्चा किसे कहा जाता है? जहांगीर को कहा जाता है। अकबर की मृत्यु हुई, अकबर की मृत्यु कब हुई? 1605 ईस्वी में। जहांगीर का राज्यारोहण कब हुआ? जहांगीर का राज्यारोहण 12 अक्टूबर 1605 ईस्वी को हुआ था। जहांगीर अकबर का ही पुत्र था। तुजुक ए जहांगीरी किसने लिखी? तुजुक ए जहांगीरी जहांगीर ने लिखी, ऑप्शन सी हो जाएगा जहांगीर। जहांगीर ने कितने अध्यादेश जारी किए? जहांगीर टोटल 12 अध्यादेश जारी किया था। खुसरो कौन था? खुसरो जो है ये जहांगीर का ही बेटा था, ऑप्शन डी हो जाएगा जहांगीर का बेटा। गुरु अर्जुन देव को फांसी किसने दी? गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने फांसी पर लटका दिया था। खुर्रम कौन था? खुर्रम ये भी एक जहांगीर का ही एक बेटा था, ऑप्शन डी हो जाएगा खुर्रम जहांगीर का बेटा था। शाहजहां कौन था? शाहजहां भी जहांगीर का बेटा था, ऑप्शन सी हो जाएगा जहांगीर का बेटा। जहांगीर का चरित्र और व्यक्तित्व विरोधाभास का प्रतीक था, सहमत हो जाएगा, ऑप्शन ए सही उत्तर सहमत। जहांगीर की विशेषता थी, जहांगीर की विशेषता जो है अकबर के लिए असीम भवित, ये भी सही हो जाएगा। दूसरा नूरजहां के प्रति स्नेह, तीसरा न्यायप्रिय था, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। शाहजहां का बचपन का नाम था, शाहजहां का बचपन का नाम जो है ये खुर्रम था, ऑप्शन ए हो जाएगा खुर्रम। शाहजहां कब गद्दी पर बैठा? 4 फरवरी 1628 ईस्वी को, ऑप्शन डी हो जाएगा 4 फरवरी 1628 में। औरंगजेब कब बादशाह बना? औरंगजेब 1658 में बादशाह बना। शिवाजी के गुरु का नाम है, शिवाजी के गुरु का नाम रामदास है, ऑप्शन सी सही उत्तर, ऑप्शन बी हो जाएगा रामदास शिवाजी के गुरु का नाम है। शिवाजी के पिता का नाम, शिवाजी के पिता का नाम जो है ये गलत है, शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोंसले है, ऑप्शन ए होगा शाहजी भोंसले। यहाँ पे जो ये ऑप्शन सी है ये गलत है, शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोंसले है। शिवाजी की माता का नाम था, शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई। शिवाजी का पहला राज्याभिषेक कब हुआ? शिवाजी का पहला राज्याभिषेक 16 जून 1674 ईस्वी को हुआ था। संभाजी शिवाजी के कौन थे? संभाजी शिवाजी के पुत्र थे। बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच इसी युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित करके भारत में नए वंश मुगल वंश की स्थापना किया था और दिल्ली सल्तनत को समाप्त कर दिया था। बाबर ने पानीपत का युद्ध किसके विरुद्ध लड़ा था? इब्राहिम लोदी के विरुद्ध लड़ा था 1526 ईस्वी में। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? मुगल वंश का संस्थापक बाबर था, ऑप्शन बी हो जाएगा बाबर। पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित करके बाबर ने मुगल वंश की स्थापना किया था 1526 ईस्वी में। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1526 ईस्वी में। बाबर ने अपने तोपखाने का अध्यक्ष किसे बनाया? उस्ताद अली को अपने तोपखाने का अध्यक्ष बनाया था। मुगल शासकों की पदवी थी, मुगल शासकों की पदवी जो थी वो बादशाह की पदवी थी, ऑप्शन बी हो जाएगा बादशाह। बाबर को भारत पर आक्रमण करने हेतु किसने निमंत्रण भेजा?
दौलत खान लोदी, इब्राहिम लोदी का ही चाचा था दौलत खान लोदी। बाबर ने राणा सांगा को किस युद्ध में पराजित किया था? बाबर ने राणा सांगा को खानवा के युद्ध में पराजित किया था। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, खानवा के युद्ध। बाबर ने अफगानों की शक्ति किस युद्ध में समाप्त की? घाघरा के युद्ध में बाबर ने अफगानों की शक्ति समाप्त की। निम्न में से कौन सा युद्ध बाबर के लिए निर्णायक सिद्ध हुआ? पानीपत का युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इसी युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा के मुगल वंश की स्थापना किया था। 1526 ईस्वी में आगरा पहुंचने पर बाबर को हुमायूं ने क्या भेंट किया? कोहिनूर हीरा। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक बाबरी किस भाषा में लिखी? बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा तुर्क भाषा में लिखी। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, तुर्की भाषा में। बाबर की आत्मकथा का नाम है तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा। हुमायूं दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? हुमायूं दिल्ली की गद्दी पर 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को बैठा। ऑप्शन ए हो जाएगा 30 दिसंबर 1530। हुमायूं का जन्म कब हुआ था? हुमायूं का जन्म 1508 ईस्वी में हुआ था। गद्दी पर बैठने के बाद हुमायूं सर्वप्रथम किस अभियान पर गया? कालिंजर अभियान पर गया। ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट है। पूरे जितने इसमें रेखा पब्लिकेशन में जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये सारा क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहे हैं, नहीं तो वीडियो लेंथी हो जाएगा। शेरशाह ने अपने किस लड़के को हुमायूं की सैनिक सेवा में भेजा? कुतुब खान को। ऑप्शन डी हो जाएगा, कुतुब खान। जब हुमायूं गद्दी पर बैठा तो उसने किस कठिनाई का सामना नहीं किया? तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, हुमायूं की माता माहिम बेगम अपने छोटे पुत्र अस्करी को गद्दी पर बैठाना चाहती थी। निम्न में से किसके साथ हुमायूं का संघर्ष नहीं हुआ? सिकंदर शाह के साथ संघर्ष नहीं हुआ। किस राज्य की रानी ने हुमायूं से सहायता मांगी थी? चित्तौड़ की रानी। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, चित्तौड़ की रानी हुमायूं से सहायता मांगी थी। हुमायूं प्रथम बार शेरशाह से किस युद्ध में पराजित हुआ था? चौसा का युद्ध में हुमायूं शेरशाह से पराजित हुआ था। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ था। किस युद्ध के बाद हुमायूं को जान बचाने के लिए मिस्ती को मदद लेनी पड़ी थी? मिस्ती की मदद लेनी पड़ी थी चौसा का युद्ध में। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, चौसा का युद्ध में हुमायूं को शेरशाह ने जान से ही मार देता, लेकिन क्या हुआ वहाँ पे नदी थी तो नदी में वो कूद गया। कूदने के बाद जान जो बचा एक मिस्ती ने, मिस्ती वही जो बोट नाव जो चलाता है वो जान बचाया। मुगल सत्ता के पतन के कारणों में कौन सम्मिलित नहीं है? औरंगजेब द्वारा अंग्रेजों से युद्ध। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। मराठों की शक्ति का विकास किस सदी में हुआ था? मराठों की शक्ति का विकास 17वीं सदी में हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर, 17वीं सदी में। प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? प्लासी का युद्ध जो है सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुआ था। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुआ था। इस युद्ध में सिराजुद्दौला जो है वो पराजित हो गया था और अंग्रेजी की तरफ से जो नेतृत्व कर रहा था वो लॉर्ड क्लाइव था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक ही लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा, 23 जून 1757 में हुआ था। प्लासी युद्ध के परिणाम स्वरूप क्या हुआ था? तो भारतीय राजनीति में अंग्रेजों का प्रधानता कायम हो गई। इसी के बाद अंग्रेजों को लगा कि हम यहाँ पे जो है राज कर सकते हैं, तो धीरे धीरे अपना जो साम्राज्य फैलाना शुरू कर दिया। युद्ध जो है जीतता चला गया। सिराजुद्दौला के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? सिराजुद्दौला के बाद बंगाल का नवाब मीर जाफर बना। ऑप्शन ए हो जाएगा, मीर जाफर। अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच फरवरी 1757 ईस्वी में हुई संधि किस नाम से जानी जाती है? अलीनगर की संधि। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, अलीनगर की संधि। दोस्तों आज की वीडियो में 75 क्वेश्चन रहने देता हूँ, नहीं तो वीडियो लेंदी हो जाएगा। ऐसे ही
4 से 5 वीडियो में पूरे जितना रेखा पब्लिकेशन में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा दिया जाएगा। एग्जाम में यही से क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि इस बार रेखा पब्लिकेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में। तो यहाँ पे वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।